हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रवेश कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस कंसेप्ट बाय प्रवेश। चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास सीरीज बायोलॉजी की, है ना। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? 12th क्लास सीरीज बायोलॉजी की, है ना। और उस लेक्चर को आप ढंग से देखना, पूरा बायोलॉजी एकदम आसान और एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट बचेगा नहीं, ठीक है। इट्स माय गारंटी, ठीक है, वारंटी नहीं गारंटी, ठीक है। अब हम देखते हैं, चलिए आज हम बायोलॉजी का पहला लेक्चर देखते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पहली यूनिट जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे हम? तो पहले तो हम फ्रेमिंग देख ले रहे हैं कि इसमें हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद आगे टॉपिक में अंदर जाएंगे ना। चलो, सबसे पहली आपकी यूनिट है, उसका नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। सबसे पहली यूनिट है, यानी कि यूनिट फर्स्ट, इसका नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। तो इस यूनिट में सबसे पहले हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है ना। और इसमें कौन कौन से स्टेप्स या कौन कौन से पहलुओं को समावेशित किया गया है ना। वैसे आपने कॉमन वे में आप जानते हो रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि जीवधारियों द्वारा संतान उत्पन्न करने के गुण को ही हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, वो हम पहले एक आउटलाइन डायग्राम बना लेंगे, फिर उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसकी हिंदी होती है प्रजनन। तो उसमें फर्स्ट हम चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवधारियों में जनन। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तीसरा है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और जो आपका चौथा चैप्टर है उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है। चलिए, आपके लिए बायोलॉजी एकदम बिल्कुल इजी बनने वाली है, ठीक है। और वो भी कैसे? ऑनलाइन, है ना। अब हम देखते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? जीवों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन, यानी कि रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो जीवों द्वारा संतान उत्पन्न की जाती है उस क्रिया का नाम ही क्या होता है? प्रजनन, ठीक है। अब देखो, यहां पर मैंने एक वर्ड किया है जीवों, तो ये जरूरी नहीं है कि जीव ही संतान उत्पन्न करेंगे। जीव का मतलब मेरा है यहाँ पे सजीव। चलिए मैं यहाँ पे सजीव कर दे रहा हूं, है ना, यानी कि सजीवों द्वारा। किसके द्वारा? सजीवों। अब सजीव में आपके प्लांट्स भी आ जाएंगे और एनिमल्स भी आ जाएंगे। तो यानी कि सभी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपनी क्या है? प्रोजनी को आगे बढ़ाना है, तो रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। किसके लिए? पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया होती है ना। यानी कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल एक्टिविटी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। ये किसके, यानी कि अर्थ पे लाइफ की एग्जिस्टेंसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है, जिसका नाम क्या होता है? रिप्रोडक्शन। और इसी यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन कौन कर सकता है भाई? प्लांट्स भी कर सकते हैं और एनिमल भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी सजीव नहीं करता है, ठीक है। आपको अभी तक ये नहीं पता होगा कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया, वायरसेस और
फंगस, एल्गी, ये भी रिप्रोडक्शन करते हैं। यस, ये भी रिप्रोडक्शन करते हैं। क्यों? अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, अभी करंट में आपने देखा होगा कोरोना काल, ठीक है, उसको अब एक कोरोना तो बॉडी में अंदर गया होगा, तो एक कोरोना इतनी बड़ी बॉडी में क्या कर सकता था? बट वो क्या करता था? अंदर अपनी प्रोजनी को बढ़ा लेता था। जब वो प्रोजनी बढ़ाएगा तो कौन सी क्रिया कर रहा होगा? वो रिप्रोडक्शन। क्या कर रहा होगा? वो रिप्रोडक्शन कर रहा होगा, ठीक है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता था और हम कैसे हो जाते थे? बीमार हो जाते थे। यानी कि रिप्रोडक्शन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर हायर ऑर्गेनिज्म तक, यानी कि सभी रिप्रोडक्शन करते हैं। किसके लिए करते हैं? अपनी लाइफ की एग्जिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो यानी कि एक कंडीशन होती है, बट इनका बेटा अलग अलग मोड होता है। क्या होता है? अलग मोड। कोई कैसे भी करता है, कोई कैसे भी करता है ना। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनका रिप्रोडक्शन करने का तरीका अलग होता है, और जो एनिमल होते हैं उनका रिप्रोडक्शन करने का तरीका अलग होता है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका रिप्रोडक्शन करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसमें कि रिप्रोडक्शन कौन किस तरीके से करता है और कौन कौन कर सकता है। तो हम इसमें क्या करेंगे? चलो पहले थोड़ा सा लिख ले रहे हैं। जैसे कि यानी कि जनन सभी सजीव, यानी कि सभी सजीवों द्वारा जनन की क्रिया की जाती है। किसके द्वारा की जाएगी? सभी सजीवों द्वारा जनन की क्रिया की जाती है, किंतु यह अलग अलग प्रकार से होती है, ठीक है। यानी कि सभी सजीव कौन हो सकते हैं आपके? यानी कि प्लांट्स हो सकते हैं, और कौन हो सकता है भाई? एनिमल्स हो सकते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, यानी कि बैक्टीरिया, वायरसेस, यानी कि ये सब भी हो सकते हैं। बट इनका क्या होता है? मोड अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। क्या प्लांट्स की रिप्रोडक्शन करते हैं? आपको इस देख करके एक सवाल मन में पैदा हुआ क्या प्लांट्स की रिप्रोडक्शन करते हैं? हमने तो कभी देखा ही नहीं है। एनिमल्स को तो आपने देखा है, बिल्कुल जी हाँ, प्लांट्स की रिप्रोडक्शन करते हैं। वो कैसे करते हैं वो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन के टाइप बताएंगे, प्लांट्स कैसे करते हैं, एनिमल कैसे करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे करते हैं, ठीक है। देखो अब रिप्रोडक्शन के लिए देखो आपने अलग अलग तरीके के, भाई रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके से ये करेंगे, इसका मतलब है जी भी अलग अलग तरीके के। तो पहले इनकी हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं या सजीव हैं इनकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा कि रिप्रोडक्शन में कितने होते हैं भाई? 2 जीव भाग लेते हैं। बट क्या प्लांट में भी ऐसा होता है? बिल्कुल प्लांट्स में भी ऐसा होता है। क्या माइक्रोऑर्गेनिज्म में भी ऐसा होता है? देखो माइक्रोऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, बट उसमें क्यों नहीं होता? फिर वो कैसे संतान उत्पन्न कर लेता है, ठीक है। चलो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखो सजीव अलग होंगे तभी, यानी कि सजीव का जो आकार, आकृति, उसकी क्रिया अलग अलग है, इसके आधार पे ही उसका रिप्रोडक्शन अलग है, ठीक है। अदरवाइज सभी सजीव एक जैसे होते तो सभी के लिए रिप्रोडक्शन की एक ही प्रोसेस को फॉलो किया जाता, ठीक है। चलो हम देख रहे हैं कैसे कैसे सजीव होते हैं। यानी कि अब हम यूनिसेल्यूलर की हम बात करें, किसकी? यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है एक कोशिकीय। अगर हम एक कोशिकीय जीवों की बात करें, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम,
यूग्लिना एटसेट्रा आदि। देखो इनको आपने देखा नहीं है, क्यों नहीं देखा है? क्योंकि हम इनको नेकेटाइज नहीं कर पाएंगे विदाउट माइक्रोस्कोप, यानी कि बिना सूक्ष्मदर्शी से हम इनको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए तो हम इनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं हम इनको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं हम इनको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो अब ये भी तो भाई बहुत सारा, यानी कि ये भी तो अपना नंबर बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये भी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो कभी आपने एक चीज सुनी है क्या? मे बी पॉसिबल, शायद आपने नहीं सुनी होगी कि अमीबा क्या होता है भाई? मेल और ए फीमेल, पैरामीशियम मेल फीमेल, यूग्लिना मेल फीमेल। कभी बुक में भी आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। यानी कि इन सभी ऑर्गेनिजम्स में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और अदर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इनमें आपने एक कंसेप्ट नहीं सुना होगा, कौन सा? ही और शी। ही और शी का कंसेप्ट आपने नहीं सुना होगा, है ना? क्यों नहीं सुना है? क्योंकि कोई चीज एग्जिस्ट करेगी तभी तो आप सुनोगे, अगर कोई चीज है ही नहीं तो उसको कैसे सुन पाओगे? साइंस की बुक में तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, कि साइंस की बुक में अजम्पशंस नहीं होते, क्योंकि वो तो क्या है? हैंस प्रूव्ड, प्रैक्टिकली है तो है, अदरवाइज कोई चीज नहीं है तो इसका मतलब नहीं है। तो यानी कि ही और शी का कंसेप्ट आपने इनमें इसलिए नहीं सुना है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल वाला कंसेप्ट नहीं होता है। यानी कि मेल अमीबा नहीं होता है, फीमेल अमीबा नहीं होता है, मेल पैरामीशियम नहीं होता है, फीमेल पैरामीशियम नहीं होता है, मेल यूग्लिना नहीं होता है और फीमेल यूग्लिना नहीं होता है। और जब इसमें मेल और फीमेल नहीं है फिर ये संतान कैसे उत्पन्न करेंगे? देखो भाई ये अकेले ही संतान उत्पन्न कर लेते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है। क्या है? इनको संतान उत्पन्न करने के लिए किसी भी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं है भाई, सेल्फ डिपेंड है। कैसे? आप ऐसे बोल सकते हैं इनको सेल्फ डिपेंड है। किस में सेल्फ डिपेंड है? रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस में सेल्फ डिपेंड है, ठीक है। वैसे तो ये हेटेरोट्रॉप्स हैं, कहीं सोच लो न्यूट्रिशन के बेसिस पे देख लिया जाए तो, ठीक है। यानी कि रिप्रोडक्शन में एक क्या है? सेल्फ डिपेंड, यानी किसी की इनको रिक्वायरमेंट नहीं है अदर ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो यानी कि जहां पर ही और शी का कंसेप्ट नहीं होगा, यानी कि वो जीव कैसे होंगे? अकेले ही संतान उत्पन्न करेंगे, ठीक है। और जब ही और शी का कंसेप्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसमें सेक्स सेपरेट नहीं है, यानी कि जेंडर इसमें नहीं है कि नहीं? यानी कि अगर ही और शी नहीं है इसका मतलब क्या है? सेक्स नॉट सेपरेट, यानी कि या सेक्सुअल डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? एब्सेंट होगा, या आप ऐसे भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो भाई? सेक्सुअल डिफरेंशिएशन सेक्सुअल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? लैंगिक भिन्नता। क्या होता है भाई? लैंगिक भिन्नता, है ना। तो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन क्या है यहां पे भाई? एब्सेंट। जहां पे लैंगिक भिन्नता नहीं है, यानी कि लिंग को कोई भी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, तो लिंग को प्रायोरिटी नहीं दी जाए तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? अलैंगिक। क्या बोल सकते हैं हम? अलैंगिक। क्या बोलेंगे हम इनको? अलैंगिक। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आ का मतलब ए, अलैंगिक का मतलब सेक्सुअल। यानी कि तो इन वाले जो जीव हैं इनमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा? असेक्सुअल। कैसा होगा? असेक्सुअल। अब इससे ये मालूम होता है कि असेक्सुअल यानी कि जो जीव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जनन कर रहा होगा उसको किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब इससे क्या प्रूव होता है कि यानी कि लैंगिक जनन की इस विधि में क्या होगा भाई? संतान एक ही जीव द्वारा उत्पन्न कर दी जाएगी, है कि नहीं? ये वाली कंडीशन है कि नहीं? जैसे आपने देखा, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? यानी कि एक ही जीव संतान उत्पन्न करने में भाग लेता है। कौन लेगा भाई?
एक ही जीव है कि नहीं, ओनली यानी सिंगल वन पेरेंट होगा। समझ में आया? चलिए आज के लिए इतना काफी, ठीक है। और लेक्चर को ध्यान से देखना, यहीं से स्टार्ट करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, ठीक है।